हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 5 और 6 देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन 4 तक कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन 5 है ए बी सी एंड डी बी सी। तो ए बी सी और डी बी सी जो हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, यानी कि ए बी सी। इस तरीके से आप देखो यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पर ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मतलब दो साइड्स, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। हमें शो करना है कि एंगल ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल ए सी डी यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल है। तो ये चीज़ हम लोगों को शो करनी है। तो इससे पहले के क्वेश्चन हैं जो हमने कवर करे थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें हम लोगों को डायग्राम मैं यहाँ पे बना देती हूँ। एक ऐसा करके ट्रायंगल है ऐसे, और इसके नीचे ही ऐसे करके ये ट्रायंगल है। ये ए बी सी और ऐसे डी है। ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है ये, और हमें क्या शो करना है, हम लोगों को शो करना है टू प्रूफ, क्या है, प्रूफ करना है हम लोगों को एंगल ए बी डी इज़ इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। तो ये वाला इस वाले के इक्वल है। ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, इसके इक्वल है। ये चीज़ हम लोगों को शो करनी है। तो ट्रायंगल ए बी डी अगर हम लोग इस तरीके से लें, ऐसे करके ना हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करना है। बस इसमें हमें बेसिकली एक यही चीज़ है, ऐसे करके हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसमें हम लोग को कैसे करेंगे, हमें ये पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि दो साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के इक्वल है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, यानी कि ए बी डी, ये वाला जो इधर वाला हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है, इस तरीके से लाइन बनाई है, ये वाला ट्रायंगल लेना है एक, और एक ये जो ये वाला इधर बचा हुआ है ये वाला लेना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोगों को, दो ट्रायंगल हैं, इसमें क्या है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। जैसे कि अगर ये वाला, ये येलो जो येलो से करा हुआ है, इसमें हम लोग इसको देखें कि ए बी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए बी, ये वाली ए सी के इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल में। इसी तरीके से जो बी डी है, बी डी जो है वो सी डी के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये चीज़ है। और ए डी, ये वाली जो ये लाइन जो है, ये वाली ए डी, ये क्या है, इनमें कॉमन है। ए डी इज़ इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये चीज़ क्या है, ए डी इज़ इक्वल्स टू ए डी, ये हमारे पास आ गई कि ये कॉमन है। तो अब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, ये अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सिंपल सा हमने ये वाला जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। तो एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी के, किससे, बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सी पी सी टी से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। सिंपल सा हम लोगों को क्या था, हम लोगों को तो ये ऐसे करके ट्रायंगल गिवन था और ऐसे था ये, और हमने ऐसे कंस्ट्रक्शन करके, ऐसे करके कंस्ट्रक्शन किया, ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट करके इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि ट्रायंगल ए बी सी है। सपोज़ करो ये है ट्रायंगल, इस तरीके से ऐसे करके एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस का मतलब ये दो साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। इन विच ए बी, ये और ए सी इक्वल है। साइड बी ए, ये जो साइड है ना बी ए इज़ प्रोड्यूस टू डी, यानी कि इसको हमने आगे बढ़ा दिया है डी तक, सच दैट ए डी, ये और ए बी, ये वाली लाइन और फिर ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, इक्वल है। तो हम इसको ऐसे करके यहाँ से भी जोड़ देते हैं, है ना, ट्रायंगल बन जाएगा।
हम लोगों को शो करना है कि BCD इज़ अ राइट एंगल। हमें क्या शो करना है कि BCD यानी कि BCD ये जो है ये 90 डिग्री है, इसको हमें 90 डिग्री शो करना है। तो हम लोगों को गिवन क्या क्या है, गिवन में हम लोग ले लेते हैं कि AB जो है और AC, AB इज़ इक्वल्स टू AC, यानी कि ये देखो AB ये वाली और ये इक्वल है, और AB और AD इक्वल है, और AB इज़ इक्वल्स टू AD भी है। तो इसका मतलब AC इज़ इक्वल्स टू AD भी हो जाएगा, है ना। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल BCD इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। अब हम लोग करते हैं प्रूफ, ठीक है, अब हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ ऐसे करके लिख दो इसमें ये, हाँ, टू प्रूव, यहाँ पे डबल F नहीं आता, यहाँ पे ऐसे करके आता है टू प्रूव। अब आप लोग क्या लिखो, ऐसे करके देखो, इन ट्राइंगल ABC, यानी कि अभी हमें ABC ये वाला ट्राइंगल लेकर के चलना है। इस ट्राइंगल में AB इज़ इक्वल्स टू AC, ये तो हम लोगों को गिवन है, AB इज़ इक्वल्स टू AC, ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है। और अब देखो क्या होती है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो फिर उसके बाद तो हमारा एंगल ABC इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ACB, ये वाला एंगल और ये जो अंदर वाला ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल जो है जो इक्वल साइड्स के इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये चीज़, ये पहली चीज़ हो गई, ये वाली दूसरी चीज़ हो गई हमारी कि ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इन ट्राइंगल ABC, इस वाले ट्राइंगल में अब हम लोग कैसे करते हैं, देखो आगे इतना हो गया। अब हम लोग ACD को ले लेते हैं, मतलब हमने ये वाला ABC ये वाला ट्राइंगल तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं ये वाला ट्राइंगल ACD, ठीक है, ये वाला, ये जो ऊपर है, इस वाले ट्राइंगल को हम लोग लेके चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इन ट्राइंगल ACD। चलो मैं साइड में बना ही देती हूँ दोबारा से, क्योंकि हम सामने रहता है ना तो सही रहता है, दिखता रहता है। तो ये है और ये तो यहाँ पे A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये आपस में इक्वल है, ये वाले एंगल इक्वल हैं। और हम लोगों ने ये वाला ट्रायंगल का हम लोगों ने देख लिया है। और अब हम इस वाले ट्रायंगल को देखते हैं, इस वाले को, ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ACD, तो अब इस तरीके से आप लोग लो इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल अगर हम लोग लें, ये वाला, ये अगर हम लोग ऐसे करके लें ACD, तो इसमें हमारा ये वाला और ये वाली साइड इन ट्रायंगल ACD, तो AB, ये वाला ये B है, देखो बच्चों ये B है, तो AB इज़ इक्वल्स टू AD हो जाएगा, राइट, AB इज़ इक्वल्स टू AD हो जाएगा। और इसी तरीके से ये, अब ये वाली साइड, और एक सेकेंड, AB इज़ इक्वल्स टू AC हो जाएगा, AB इज़ इक्वल्स टू AC, यानी कि देखो AB ये वाली और ये वाली थी जैसे है ना ABC में, इसी तरीके से अगर हम लोग ये करें तो AB और AD इक्वल है, तो AD इज़ इक्वल्स टू AC हो जाएगा, AD ये वाला इज़ इक्वल्स टू AC हो जाएगा, एज AB इज़ इक्वल्स टू AC, तो AD और AC भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब है एंगल ADC इज़ इक्वल्स टू एंगल ACD। कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहे हो बच्चों? देखो मैं आपको समझा देती हूँ फिर से एक और बार। देखो ये वाला साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल थे, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल थे। जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा होपफुली, है ना। अब हम लोगों को एक चीज़ पता है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल ADC और एंगल ACD, तो ADC यानी कि ये वाला ADC
और ACD यानी कि ये वाला, तो ये वाला और ये वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम इसको 1 मान लें तो इस वाले को हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका भी वही है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम लोग ABC ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा बड़ा है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें 3 एंगल है, ये एंगल और ये एंगल। तो एंगल ACB प्लस एंगल CAB प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि जितने भी एंगल्स होते हैं उन सबका सम, इसका और इसका, तीनों का सम क्या होगा, तीनों का सम 180 होगा, राइट। तो अब ज़रा यहाँ पे देखो कि ADC और ACD आपस में इक्वल है और ABC और ACB आपस में इक्वल है। तो ACB और ABC ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, तो इसकी जगह मैं एक ही एंगल लिख सकती हूँ इन दोनों में से किसी की भी जगह। तो एंगल ACB को आप लोग ऐसे लिख दो और प्लस एंगल ट्वाइस ऑफ ACB, ट्वाइस ACB लिख सकती हूँ क्योंकि ये और ये तो आपस में इक्वल है, तो ट्वाइस ACB लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। थोड़ा साइड में हो गया, ठीक है। तो एंगल ACB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। मैं ये वाला ना दोबारा से ही लिख देती हूँ, देखो एंगल CAB प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ABC है, मतलब ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है, तो हमने एक इनको करके लिख लिया। तो एंगल ACB हमारा ये आ गया। इसी तरीके से सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC, अब बिल्कुल इसी तरीके से ADC इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये वाला जो ADC ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें भी ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी यही होती है। तो इस वाले में भी हम लोग सिमिलरली क्या हो जाएगा, हमारा एंगल CAD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ACD। कैसे, देखो अगर मैं पूरा करके दिखाऊँ आपको, तो ये तीनों के तीनों एंगल, ये वाला एंगल, इन सबका एंगल सबका सम सेम होगा। और हम लोग यहाँ पे ये प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल ADC और एंगल ACD इक्वल हैं। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ACD हम लोगों ने लिख दिया है जैसे पहले लिखा था। तो एंगल, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसे करके मान लूँ, ये छोटा A मान लूँ इस वाली को, और इस वाली को मैं छोटा B मान लूँ। तो ऐसे करके मैं A प्लस B इनको हम लोग ऐड कर दें। इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो, दिस प्लस दिस, एंगल CAB प्लस एंगल CAD इज इक्वल्स टू 180, ठीक है, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ACB और प्लस 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ACD, ये हो जाएगा। तो 180 और 180 दो आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री, राइट, 360 डिग्री। और ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ, इसको मैं इधर करके लिख देती हूँ, फिर इधर स्पेस नहीं होती ना, ये ऐसे करके हो जाएगा। देखो 180 प्लस 180 और ये है माइनस ट्वाइस एंगल ACB और माइनस ट्वाइस एंगल ACD, ठीक है। तो 180 हो जाएगा 360 और ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस और एंगल ACB प्लस एंगल ACD, ठीक है। और इधर क्या है, CAB है प्लस एंगल CAD है, ये चीज़ है, इतना है हम लोग का, ठीक है। अब देखो क्या होगा आगे, अब ये जो चीज़ है ये वाला CAB प्लस CAD, देखो ये कौन सा एंगल है, ये है CAB, यहाँ पे देख लो CAB ये और CAD ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हम लोगों के पास बन रहे हैं।
तो अब यहाँ पे ये 180 हो गया और ये 360 हो गया, और -2ACB प्लस ACD, ठीक है। 360 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 180 है ना, और ये -2ACB और प्लस ACD बचेगा। इसके बाद ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 180 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 90, और ये है ACB प्लस ACD, और ACB और ACD मिलकर के क्या बना रहे हैं, ये मिलकर के बना रहे हैं ये पूरा का पूरा एंगल। तो यानी कि ये BCD बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का एंगल BCD। तो एंगल BCD 90 डिग्री हो गया हमारा।